सो या फाइनली आफ्टर ओवर थिंकिंग अलॉट एंड इतना ज़्यादा सोचने के बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि या आई एम टेकिंग अ ड्रॉप। सो हाय गाइस, इट्स मी आके। मैंने ऑलमोस्ट 1 डेढ़ साल जेई के लिए प्रिपेयर किया है बट स्टिल नो रिजल्ट। एंड या बहुत सारी रीजंस हैं उसके, शायद एफर्ट्स में कमी रही हैं, क्या है अभी भी आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। बट फाइनली आई डिसाइडेड कि मैं ड्रॉप लूँगा एंड मैं आगे बढ़ूँगा, चीज़ें पे फोकस करूँगा। तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेवरल थिंग्स, बहुत सारी मल्टीपल चीज़ों की बात करेंगे, जिसमें पहले जनरल चीज़ों पे बात करेंगे कि मैं क्यों ड्रॉप ले रहा हूँ, और भी बहुत सारी जो क्वेश्चंस उठते हैं एंड बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, फिर मैं पूरा ड्रॉप ईयर का अपना प्लान बताऊँगा। ठीक है, वीडियो कैन बी लेंदी बट आई मेक श्योर कि तुम्हें हेल्पफुल ज़रूर होगा ये वीडियो देख लेना। क्योंकि अगर तुम ड्रॉप लेने का सोच रहे हो या फिर तुमने ले लिया है, कहीं ना कहीं तुम्हें हेल्प होगा किसी न किसी वे में। मैं इसमें हर एक चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। शायद तुम जो चीज़ सोच रहे होगे शायद वो इस वीडियो में हो, इसके बाद तुम्हें शायद कुछ देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो ज़रूर एंड तक देखना, मैं टाइम स्टैम्प डाल दूंगा जिससे कि तुम्हें हेल्प हो जाए, और कि तुम किसी पर्टिकुलर पार्ट को देखना चाहो देख लो, बट मैं सजेस्ट करूँगा पूरी वीडियो ज़रूर देखना। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो हम सबसे पहले वाई आई एम टेकिंग अ ड्रॉप। तो सीधा सा फंडा है, आई डोंट वांट रिग्रेट। ठीक है, रिग्रेट इन द सेंस कि देखो मेरे पास एक चांस और है। इवन दो मैंने 11th 12th करी, 11th वॉज माई पार्शली वेस्टेड, बट मैंने 12th में अपने एफर्ट्स लगाए हैं, मैं जितना कर पाया। लाइक स्कूल के एग्ज़ाम्स, स्कूल, फिर बोर्ड्स एंड जो भी हैं जैसा भी है, तो इट्स ओके जैसा भी गया। मेरी परसेंटाइल अभी जो आने वाली है मे बी 50 60 समथिंग आएगी, अंडर 70 मान के चलता हूँ मैं, शायद उतना ही आएगा। तो उसको तो मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता कि क्यों इतना कम आया, बट आई थिंक कि मुझे करना है तो करना है। तो आई एम टेकिंग अ ड्रॉप एंड इस बार जो एफ़र्ट्स उसमें नहीं लगा पाया शायद, तो मैं इस बार इसमें लगाऊंगा। बाकी टू मच क्वेश्चन एंड सेल्फ डाउट, इसका रीज़न यह होता है कि सबसे पहला क्वेश्चन यही उठता है कि ड्रॉप लेने के बाद भी नहीं हुआ तो। देखो इसका आंसर कोई नहीं दे सकता, मैं नहीं दे सकता, तुमने कोई नहीं दे सकता कि ड्रॉप लेने के बाद होगा कि नहीं होगा। बिकॉज़ भाई कोई कैसे ही दे सकता है, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता फ्यूचर। हमारे हाथ में सिर्फ हार्ड वर्क करना है, तो हमें वही करना पड़ेगा। और बाकी इतने सारे जो सेल्फ डाउट हमारे अंदर आ जाते हैं वो है बिकॉज ऑफ दी ऑलरेडी जो ड्रॉपर्स होते हैं उनकी वजह से, या फिर किसी और कोई ना कोई कुछ ना कुछ कह देता है उसकी वजह से, कि लोग कहने लग, ड्रॉपर्स मेजरली अभी आके कहेंगे कि ड्रॉप मत लो, ड्रॉप मत लो। बट मैं यही बोलूँगा कि भाई हमें ये डिसीज़न खुद लेना चाहिए। अगर हमने 2 साल मेहनत नहीं करी है तो मैं तो खुद सजेस्ट करूँगा कि मत ले भाई। अगर तूने 2 साल कुछ नहीं करा है तो, अगर झक मारा है 2 साल तो इस साल भी झक ही मारेगा, रहने दे फिर। बट अगर तुमने मेहनत करी है, थोड़ा सा भी एफर्ट्स लगाया है, कि तुम्हें लगता है कि हाँ मैंने करा था भाई, कोशिश करी है अपने तरफ से, और तुम्हें लगता है कि तुम कर सकते हो, तो तुम क्यों नहीं करोगे ट्राई। भाई अगर तुम चांस लोगे ही नहीं तो तुम्हें पता कैसे चलेगा। और एक बार तुम कॉलेज ज्वाइन कर लिए और तुमने ये मौका मिस कर दिया, अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, तो देन रिग्रेट ही रहेगा हाथ में, और कुछ नहीं। तो जो क्वेश्चंस अगर आ रहे तो उसको सोचो, उस पर डिस्कस करो, बट सॉल्व करो और आगे बढ़ो। सोचो कि हाँ लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, दूसरे के कहे सुने पे मत करना। ठीक है। थर्ड इज़ एक्सेप्ट द रियलिटी भाई। एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ड्रॉप ईयर टफ़ होता है, मानता हूँ सब कहेंगे कि टफ़ होता है, और ये बेशक ऑब्वियस सी बात है टफ़ होगा, बिकॉज 2 साल का कोर्स 1 साल में करना, अपनी गलतियों को वापस ना दोहराना, तो बहुत ज़्यादा ही टफ़ है। और इन सब में हम अपने दोस्त को भी खोते हैं भाई, ऑब्वियस सी बात है। बहुत सारे हमारे दोस्त कॉलेज वगैरह चले जाएंगे, वो उनकी अलग दोस्ती हो जाएगी वहाँ जाके, तो हम थोड़े अकेले पड़ जाएंगे, हमें पता है ये बात। तो ये चीज़ हम पहले ही एक्सेप्ट कर ले तो बहुत बेटर होगा। तो बेटर है कि एक्सेप्ट कर लो कि चीज़ें इजी नहीं होने वाली हैं इस साल, जो 9 महीने 1 साल का जो जर्नी रहेगा ये अभी। तो पहले से एक्सेप्ट कर लो, अगर तुम रेडी हो इस सबको फेस करने के लिए तभी एंटर करो। और मैं एक और चीज़ कहूँगा कि आइदर गेट, मतलब पूरे तरीके से या तो अंदर आ जाओ या तो पूरी तरीके से गेम को छोड़ के चले जाओ। मतलब ये डाउट में मत रहना कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए करके शुरू कर रहे हो। एक बार अगर तुमने डिसाइड कर लिया कि हाँ मेरे को करना है, तो तुम शुरू कर दोगे, तो रोकोगे नहीं प्रिपरेशन को, और कोई भी तरीके का क्वेश्चन नहीं उठाओगे कि क्या मैंने सही किया गलत किया। ठीक है, जो करना है प्रिपरेशन शुरू करने से पहले कर लो, क्योंकि एक बार ये मन में आ गए तो चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो जाएंगी। बाकी पार्शियल ड्रॉप की बात करें, किसी ने पूछा था पार्शियल ड्रॉप के बारे में, मेरे पर्सपेक्टिव से पार्शियल ड्रॉप अच्छा नहीं है। बिकॉज
ट्वेल्थ में भी तुमने ट्वेल्थ बोर्ड के साथ ही दिया था, बेसिकली तुम अपना एनर्जी को डाइवर्स कर रहे हो। तो अगर पार्शियल ड्रॉप लोगे, जहाँ तक है कॉलेजेस ऑलमोस्ट अगस्त सितंबर से ऑलमोस्ट शुरू हो जाएगा, कहीं ना कहीं तुम्हारा सेम वन जेई मेंस के पहले ही पड़ेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं बीच में ही पड़ता है। तो तुम्हें एक सेमेस्टर एग्ज़ाम देना पड़ेगा, वापस तुम्हारी एनर्जी ऐसे दो हिस्सों में बटेगी, फिर तुम्हारी चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो जाएंगी। तो आइदर तुम कोई कॉलेज लेके चले जाओ, या इधर तुम चुपचाप ड्रॉप लेके पढ़ाई करो। मेरे पर्सपेक्टिव से यही है। ठीक है, बाकी तुम्हें और किसी से कंसल्ट करना है आराम से पूछ लो जो उन्होंने किया हो, क्योंकि पार्शियल ड्रॉप एक थोड़ा अलग ही टॉपिक है। बाकी इस पे हम बाद में बात करते हैं, आई थिंक सो। लेट्स स्टार्ट अबाउट द ड्रॉप ईयर प्रिपरेशन का क्या प्लान है, हर एक चीज़ पे बात करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोचिंग की। तो मैंने कोचिंग को 3 हिस्सों में बाँट रखा है, कि ऑफलाइन कोचिंग, या फिर ऑनलाइन कोचिंग, या फिर सेल्फ स्टडी। तीनों के पॉजिटिव नेगेटिव्स एंड सब रीजंस के साथ बात करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑफलाइन कोचिंग। तो ऑफलाइन कोचिंग मैं चूज़ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब रीज़न कि क्या है ऑफलाइन कोचिंग मेरे चूज़ ना करने का, ऐसा नहीं कि यहाँ कोई कोचिंग नहीं है, यहाँ हर एक कोचिंग है। हरी वाली कोचिंग भी है, काली वाली भी है, और वो ऑरेंज वाली भी है। बाकी अगर हम बात करें तो देखो, ना चूज़ करने का रीज़न है, हम स्टार्ट करते हैं ऑरेंज वाली कोचिंग से। तो यहाँ का जो मेरे इधर ऑरेंज वाली कोचिंग है, वहाँ मेरा क्लासमेट पढ़ता था। तो उसने भाई उसके 11th में ही उन्होंने 30% सिलेबस छुड़वा दिया कि हम 12th में कराएंगे। चलो ठीक है, मान लिया छुड़वा दिया, करा दोगे। भाई एंड में हुआ ये 12th के आते आते कि उनका 12th का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, 11th क्या कराते। रियलिटी ये थी। और जहाँ तक है यहाँ के सारे, ऐसा नहीं कि यहाँ से रिज़ल्ट नहीं आता, रिज़ल्ट आता है, बट ना जो रिज़ल्ट मेजरली होते हैं वो स्टार बैच के होते हैं। और स्टार बैच के अलावा भाई बाकी सारे बच्चे बैंकर्स की तरह ही ट्रीट किए जाते हैं, मुझे ऐसा फ़ील होता है। तो दैट्स द रीज़न कि भाई इतना पैसा लगाने के बाद, या फिर एक पैसे से ज़्यादा यहाँ एक साल भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हिट एंड ट्रायल मैं नहीं कर सकता। और सेकंड, अगर हम काली वाली कोचिंग की बात करें, तो काली वाली कोचिंग यहाँ से दूर पड़ता है, तो ट्रैवल टाइम भी है। और सेकंड थिंग, सेम फैकल्टी वाला, तुम्हें पता है कि ऑनलाइन बैच बहुत अच्छा है, बट ऑफलाइन विद्यापीठ की बात करें तो सही उतना है नहीं। और हरी वाली कोचिंग का बात करें, इकलौता हरी वाली कोचिंग था रायपुर में, जो कि अभी यहाँ भी खुला हुआ है भिलाई में। भिलाई न्यू है तो मैं वहाँ ज्वाइन करूँगा नहीं भाई, नया नया खुला हुआ है, कुछ पता नहीं क्या होगा। और जो पुरानी वाली है उसका भी मैंने रिव्यू देखा, मैंने रेडिट में भी देखा, और रिव्यू अलग से मैंने सर्च वगैरह करके भी देखा। तो वही सब कह रहे हैं कि स्टार बैच अच्छा है, बाकी वरना आपको ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। फैकल्टी भी स्विच करते रहते हैं लोग बीच में। तो मेरे को ऑफलाइन कोचिंग में ऐसा कोई स्कोप नहीं दिखा भाई। मतलब अगर तुम्हारे तरफ का है कि बहुत अच्छा है, तो मैं तुम्हें कहूँगा तब ज्वाइन करो। बाकी कोटा जैसा ऑफलाइन भाई कहीं नहीं है यहाँ। बाकी तुम अपने पर्सपेक्टिव रीजन के हिसाब से बोल रहे हो ना, मेरे रीजन में अच्छा नहीं हो सकता, तुम्हारे रीजन में अच्छा हो, तो डेफिनेटली गो फॉर ऑफलाइन। ऑफलाइन इज़ वे वे बेटर देन ऑनलाइन, मैं सच कह रहा हूँ, बिकॉज वहाँ तुम्हें शेड्यूल तो मिलता ही है प्रॉपर। बाकी कोई ना कोई तुम पे एटलीस्ट नज़र रखता है कि हाँ बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं, टीचर देखता तो है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन की अगर आप बात करें तो ऑनलाइन में वन एंड ओनली प्रयास बैच जहाँ तक ज़्यादातर चलता है। ठीक है, बाकी बैचेस का मेरे को पता नहीं, मेरे को मैं पीडब्ल्यू से पढ़ रहा हूँ ऑलमोस्ट 2 साल से। तो कोई प्रमोशन नहीं, पहले बता रहा हूँ। एंड ऑनलाइन में अगर हम बात करें तो प्रयास बैच अच्छा है, ख़राब तो नहीं है, बट थोड़ी सी मेरे को उसमें एक चीज़ जो लगता है ना, मतलब प्रॉब्लमेटिक, कि देखो टीचर का कोई प्रॉब्लम नहीं, टीचर बहुत अच्छे हैं, सारे अच्छी फैकल्टी है, मतलब कोटा की फैकल्टी मस्त, सारे एक्सपीरियंस टीचर हैं। बट मुझे एक ही चीज़ लगता है कि ना, जो ड्यूरेशन एक तो पहला जाएगा ही, ऑब्वियसली बात है, मिड दिसंबर। उसमें टीचर क्या ही कर सकता है, बिकॉज 2 साल का कोर्स 1 साल में कराना है, वो भी बेसिक से कराना है, वो भी सारे स्टूडेंट्स के हिसाब से कराना है। ठीक है, कोई अच्छा है, कोई थोड़ा एवरेज है, तो हर अलग अलग के हिसाब से नहीं करा सकते, वो मॉडरेट लेके चलते हैं। तो और ऊपर से तुम्हें पता है कि मैं, मेन चीज़ है ये, कि मैं ये नहीं करना चाहता कि मैं 15-15 लेक्चर बेसिक मैथ्स और 15-15 लेक्चर मोल कॉन्सेप्ट के लगा रहा हूँ। नहीं भाई, अब मेरे को थोड़ा अलग, मेरा इस बार का स्ट्रैटेजी थोड़ा अलग है। मेरा स्ट्रैटेजी ये है कि मेरा जो टाइम है मैं उसको ऑलमोस्ट 30 to 35% टाइम इस बार थ्योरी में दूंगा, ओवरऑल जो मेरे 9-10 महीने हैं, और 60 to 70% टाइम प्रैक्टिस में दूंगा। मेरा ये है, मैं वो जो लेक्चर का लूप है इस बार तोड़ना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं 1.5-2 साल से लेक्चर ही देख रहा हूँ। दैट्स द रीज़न मैं इस साल सिर्फ और सिर्फ मेजरली प्रैक्टिस फोकस होना चाहता हूँ। थ्योरी मैंने 30-35% इसलिए रखी है क्योंकि मैंने बहुत सारे जो अनटच चैप्टर है मेरे को उसको प्रॉपर पढ़ना है। ठीक है,
तो ऑनलाइन एज सच मैं प्रयास बैच को कोई ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर रहा हूँ। अगर ले रहे हो तो तुम कर सकते हो, चॉइस इज़ योर्स। ठीक है, मेरा कुछ वो नहीं है। बाकी वही है, सिलेबस थोड़ा डिले होगा और मेरे को सिलेबस थोड़ा जल्दी करना है, इस वजह से भी है। तो आई एम चूजिंग सेल्फ स्टडी वाला, जो कि वन ऑफ द टफेस्ट बट मेरे ख्याल से इफेक्टिव है। टफेस्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज ये जो प्रिविलेज मिलता है ना, शेड्यूल बना बनाया मिल रहा है कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब कुछ नहीं मिलने वाला सेल्फ स्टडी में। तुम्हें खुद प्लान करना है कि तुम्हें कब क्या चैप्टर कैसे कंप्लीट करना है, किस तरीके से करना है, और हर एक चीज़ तुम्हें खुद डिज़ाइन करनी है। और गलती करी तो भुगतना तुम्हें पड़ेगा, सीधा सा है, ऐसा मेरा फंडा है। देखो कॉन्सिक्वेंसेज यही है कि कंसिस्टेंसी, कि ये ऑनलाइन वालों का भी है कि कंसिस्टेंसी नहीं बनती है। सेकंड आता है डिसिप्लिन, प्लान्स एंड शेड्यूल। मैंने वही बोला कि शेड्यूल खुद बनाना पड़ेगा। प्रोक्रेस्टिनेशन वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम है, जो कि कल कर लूँगा, इस बार नहीं हो सकता, कल कर लूँगा। इसको मैं कैसे डील करने वाला हूँ, तो इस बार तो शायद मैं प्रोक्रेस्टिनेट ना करूँ, बिकॉज़ अंदर से ही वो चीज़ है। इट्स नॉट अबाउट कि मोटिवेशन है शुरू करने का, ऐसा मोटिवेशन जैसा कुछ नहीं है। बट मतलब मेरे को जो चीज़ हिट करी है मैं वो तुमसे शेयर करूँ अगर, तो मैं बता रहा हूँ कि हाउ आई विल गोइंग टू मैनेज दिस। कि जैसे कि तुम्हारे घर में बहुत लोग होंगे जो पेरेंट्स के अगेंस्ट ड्रॉप लेंगे, बहुत लोग होंगे जिनके जो सपोर्ट से ड्रॉप लेंगे, गाली वाली खाने के बाद ड्रॉप लेंगे, ठीक है, रिजल्ट देख के। बट मेरे घर का सिनेरियो बहुत अलग है। मेरे घर ऐसा कोई तरीके का प्रेशर नहीं है कि ड्रॉप ले, या फिर क्यों नहीं हुआ जी, ऐसा वैसा नहीं। वो बोल रहे कि अगर तुझे लग रहा है तो ड्रॉप ले ले, अगर तुझे नहीं लगता, तुझे लग रहा है प्राइवेट जाना है, प्राइवेट चले जा, ऐसा है। और सिनेरियो ये है मेन, साइलेंट प्रेशर ना मुझे फ़ील बहुत ज़्यादा हो रहा है कि इतना सपोर्ट होने के बाद भी मैं डिसअपॉइंटमेंट ही दे रहा हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं दे रहा हूँ, दैट्स द थिंग। तो इस बार मेरे को वो डिसअपॉइंटमेंट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि मैं कुछ करूँ इनके लिए, दैट्स ऑल। फ़ायदा है बस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ सिलेबस कंप्लीशन का डेडलाइन। मुझे सिलेबस को टाइमली कंप्लीट करना है इस बार, क्योंकि ओवरऑल मैंने जो फेस करा है, मेरा सिलेबस ही टाइम से कंप्लीट नहीं हुआ था, और उस वजह से मेरा रिवीजन ख़राब हुआ, और रिवीजन ख़राब होने की वजह से मेरा हर एक चीज़ ख़राब हो गया। ठीक है, तो सिलेबस का डेडलाइन का मैं तुम्हें बताऊं, आई थॉट ऑफ कि अक्टूबर फर्स्ट वीक या फिर स्ट्रेच करके मिड या एंड अक्टूबर तक कंप्लीट कर लेंगे। बट इट वॉज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। ठीक है, मतलब नहीं है यार प्रैक्टिकल, मैं कैसे बताऊं, इतना 90 चैप्टर को 6 महीने में कैसे करें। तो थोड़ा सा दिमाग लगाया, सोचा क्या करना चाहिए कैसे नहीं। तो मैंने जिस हिसाब से मैं पढ़ने वाला हूँ ना, मैंने ऐसा प्लान करा है कि अम, जो फिज़िक्स वाला पार्ट है और केमिस्ट्री वाला पार्ट है, फिज़िक्स और केमिस्ट्री दोनों हम अक्टूबर, बेसिकली अक्टूबर फर्स्ट वीक या फिर मिड अक्टूबर तक कंप्लीट कर लेंगे। बेसिकली हम दिवाली से पहले कंप्लीट कर लेंगे, दिवाली नवंबर में है। ठीक है, रीज़न इज़ कि दिवाली से पहले इसलिए क्योंकि दिवाली और दिवाली के बाद से ही जो फ्लो है ना, वो थोड़ा अप एंड डाउन होना शुरू होता है, तो इसलिए कह रहा हूँ। और रिगार्डिंग मैथ्स, मैथ्स का मैंने जो देखा है जिस हिसाब से, उसमें ये है कि लेक्चर्स, जस्ट क्योंकि मैं लेक्चर्स के थ्रू करूँगा इस बार मैथ्स को, तो वो इतना जाएगा टाइम कि वो अक्टूबर तक नहीं हो सकता। बट स्टिल जहाँ तक कि वो अगर दिसंबर तक भी जाता है, दिसंबर में भी वो कंप्लीट होता है स्टार्टिंग फर्स्ट वीक में, फिर भी इट विल बी ओके। बिकॉज अगर अक्टूबर तक फिजिक्स केमिस्ट्री में कंप्लीट कर लेता हूँ, तो मेरे पास एक जो 1 डेढ़ महीने का स्लॉट रहेगा पूरा नवंबर और मिड अक्टूबर का, वो उसमें रिवीजन तो मैं चालू कर चुका रहूँगा, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, मतलब एंड एंड में मेरा अक्टूबर नवंबर तक मेरे को सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है विद प्रैक्टिस। ठीक है, अब मैं क्या फॉलो करूँगा सेल्फ स्टडी के लिए मैं तुम्हें बताता हूँ। इवन दो आई एम गोइंग टू बाय प्रयास बैच। ठीक है, अब उसमें कैसा है कि खजाना के लिए मैं प्रयास बैच को फॉलो करना चाह रहा हूँ, कि मैं 2026 का जो पिछले साल का प्रयास है मैं वही यूज़ करूँगा। एंड फिलहाल अभी टेलीग्राम से पढ़ूंगा, बिकॉज खजाना में ऐड होने में उससे टाइम जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या कैसे क्यों मैं सब बताता हूँ अच्छे से, आराम से देखो। ठीक है, देखो अब इसमें सब्जेक्ट वाइज ब्रेकडाउन की बात करें, फिज़िक्स मैंने इतनी पढ़ी हुई है कि मैं उसे अब वन शॉट से करने वाला हूँ। अब मेरे को पता है तुम बोलोगे भाई वन शॉट, ड्रॉप ईयर में वन शॉट, तेरा फिर ड्रॉप ईयर भी बर्बाद होगा, ऐसा सब मुझे पता है, सब आएगा। बट मैं तुम लोग सुन लो कि देखो भाई, मैंने फिज़िक्स को फुल लेंथ लेक्चर से ऑलमोस्ट 1.5 साल से पढ़ा है, मतलब मैंने ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स करे हुए हैं। तो मैं उनको वन शॉट या फिर माइंड मैप से रिवाइज करूँगा। मेरे पास अप्रॉक्स 6 से 7 कॉपियाँ भरी पड़ी हैं पूरी नोट्स से, ठीक है, फिज़िक्स की। तो मेरे पास नोट्स की कमी नहीं है, मैंने नोट्स बनाए हैं, मैं उससे रिवाइज़ करूँगा और वन शॉट से फटाफट रिवीजन करके मैं मोर ऑन दी प्रैक्टिस साइड पे जाऊँगा। वो फुल लेंथ लेक्चर फॉलो करूँगा उन चैप्टर्स को जो मैंने टच नहीं करा, लाइक फ्लूइड्स हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, उनको। बाकी एडोनीति का प्रॉपर यूज़ करना है इस बार, जो चैलेंजेस आएंगे सारे कंप्लीट करना है। फिजिकल केमिस्ट्री का भी सेम केस है जैसा फिजिक्स का है, बट इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और मैथ्स
मैं तीनों को फुल स्क्रैच से पढ़ने वाला हूँ। इनऑर्गेनिक रीज़न इज़ कि मैं पिछले बार मैंने लेक्चर्स से कंप्लीट ही नहीं करा, मैं बस माइंड मैप्स के थ्रू या फिर थ्योरी पढ़ पढ़ के ही मैंने कंप्लीट करके एग्ज़ाम दिया है। फिर ऑर्गेनिक तुम्हें पता ही है उड़ी हुई थी, तो अच्छे से करना है इस बार। मैथ्स भी मेरे को उतना फील नहीं हुआ, तो इस बार फिर से करने वाले हैं, ठीक है। बाकी अगर मैं टीचर्स की बात करूँ मैं किन्हें फॉलो करूँगा, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। टीचर्स में मैं कोई हिट एंड ट्रायल नहीं कर रहा हूँ, मैं जिन्हें पढ़ा हूँ जिनसे, और मेरे को जो सही लगता है मैं उन्हीं से पढ़ूंगा। फिज़िक्स में मैं राजवंश सर को फॉलो करूँगा फॉर दी लेफ्ट ओवर चैप्टर्स जिनसे मैं करना चाह रहा हूँ, एंड फुल लेंथ लेक्चर से। एंड फिजिकल केमिस्ट्री के लिए द गोट फैजल सर, उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अमिताभ शर्मा सर, ठीक है। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए रोहित अग्रवाल सर, एंड मैथ्स के लिए आशीष अग्रवाल सर, ठीक है। बाकी यही लिखा है, देखो मैंने ट्रैकर बना लिया हर एक चैप्टर का, तो उसमें मैंने रखा हुआ है कि देखो चैप्टर का नाम है, और यहाँ आशीष सर कंटेंट जो भी लेक्चर डीबीपी शीट्स देंगे वो करूँगा। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ पी वाई क्यू, उस मॉड्यूल को मैंने सबसे लास्ट ऑप्शनल पे रखा, अगर टाइम मिला तब, जो कि मुझे लगता भी नहीं मैं करूँगा, ठीक है। बाकी अलग मैं फिज़िक्स का बात करूँ तो देखो थ्योरी डीपीपी मॉड्यूल पी वाई क्यूज वैसे पूरा लिखा हुआ है, तो ये है। और सीक्वेंस किस तरीके से होगा मैं वो बता देता हूँ पढ़ाई का। तो उसमें वो है कि पहले थ्योरी लेक्चर्स के थ्रू ही कंप्लीट हो जाएगी, जो भी है थ्योरी लेक्चर, वन शॉट माइंड मैप जैसे भी। थ्योरी एक बार पढ़ लिया, उसके बाद पूरी डीपीपी से होमवर्क कंप्लीट करेंगे। देन मॉड्यूल एंड पी वाई क्यूज़, इन दोनों को मैंने चेंज करने के लिए रखा हुआ है कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से शेड्यूल है, अगर मॉड्यूल लगा पा रहे हैं तो बढ़िया, वरना पी वाई क्यूज़ पे डायरेक्ट शिफ्ट करेंगे, देन रिवीजन मॉक टेस्ट। एंड आया था दिमाग में एक्स्ट्रा कंटेंट का, मतलब एक्स्ट्रा बुक्स लगाने का एंड ऑल, बट मैं सच बताऊं तो देर इज़ अ नो पॉसिबल वे कि टाइम मिलेगा, ठीक है। क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है भाई, इन सब को करने के बाद इतना ज़्यादा टाइम चला जाएगा कि नहीं होने वाला, क्योंकि क्लासेस ही तीन तीन होती हैं, ठीक है। और अगर तुम अगर प्रयास बैच फॉलो करोगे भाई, तो तुम्हें तो स्टार्टिंग में वो मोल कॉन्सेप्ट ये सब के 15-15 लेक्चर्स कराएंगे, करना और क्या बैठ के, तो टाइम तो बहुत जाएगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। तुम जैसे करना चाहो कर लो, मैं थोड़ा इस बार अपने हिसाब से करना चाह रहा हूँ, बिकॉज मैं करना ही ऐसा चाह रहा हूँ, मैं इस बार प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ। दैट्स द रीज़न मैं इस तरीके से पढ़ने वाला हूँ, मेरा ये स्ट्रक्चर्ड प्लान है। और बाकी कोई एक्सटर्नल बुक नहीं फॉलो करने वाला हूँ, बिकॉज अगर इतना ही कर लेते हैं जो मैं एक कर रहा हूँ, इसमें ही अच्छी खासी परसेंटाइल बन जाएगी। बाकी जनवरी मेंस वन ही हमारा मेन टारगेट है। टेस्ट के लिए मैं मैथन गो की टेस्ट सीरीज़ लेने का सोच रहा हूँ, बिकॉज कोई प्रमोशन नहीं, पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। रेलेवेंट वही बात है और कुछ नहीं। तो दिस वॉज द ओवरऑल प्लान, ठीक है। अब एकेडमिक हो गया, तो अब कुछ एडवाइसेस हैं एकेडमिक नॉन एकेडमिक, वो भी मैं तुमसे शेयर करना चाहता हूँ। तो पहले एकेडमिक एडवाइसेस की बात करूँ तो शॉर्ट नोट्स ओवर लॉन्ग नोट्स प्रेफरेंस मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं नोट्स नहीं बनाऊंगा, मैं भी नोट्स बनाने वाला हूँ भाई। मैथ्स का फुल लेंथ नोट्स, इनऑर्गेनिक का फुल लेंथ नोट्स बनाऊंगा। तो मैं पर ये कहना चाहूँगा तुम्हें कि देखो शॉर्ट नोट्स का बहुत नीड पड़ेगा कि रिविजन के टाइम, और अगर तुम क्लास के साथ साथ नोट्स बना पा रहे हो, वेल एंड गुड, बनाओ फुल लेंथ नोट्स बनाओ भैया, ठीक है। बट अगर तुम्हारा क्लास के बाद एक्स्ट्रा टाइम जा रहा है अगर नोट्स बनाने में, तो मत बनाओ भाई, इससे अच्छा शॉर्ट नोट्स पे टाइम इन्वेस्ट कर लो, शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर दो। दैट विल बी वे बेटर, क्योंकि तुम्हें एट द एंड रिविजन शॉर्ट नोट से करना है। इतनी मोटी मोटी लाइक फुल लेंथ मतलब नोट्स बना के कोई फ़ायदा नहीं होगा। बाकी टेस्ट सारे देना, मैं तुम्हें भी यही कहूँगा, मैं भी यही फॉलो करूँगा इस बार, कि चाहे कुछ भी रिवाइज हुआ हो ना हुआ हो, हम लोग ड्रॉपर हैं तो हमें टेस्ट सारे ही देने चाहिए, मैं तो बोलता हूँ, एक कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, डोंट अगेन एंड अगेन सेट यूर टी इज इक्वल टू ज़ीरो। कि देखो भाई, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें पता है, तुम ऑलरेडी जानते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें आती होंगी, तो बार बार अपने आप को ऐसा डम फील मत करो ना कि मुझे नहीं आता है टाइप्स। तुम्हें यूनिट एंड डायमेंशन आता है, काइनेमेटिक्स आता है, सब आता है, तो बार बार उस चीज़ पे टाइम इन्वेस्ट थोड़ी करना है। जिनको नहीं जो चीज़ पे नहीं आता है उस पर टाइम इन्वेस्ट करेंगे। तो मैं तो पर्सनली इसीलिए इस तरीके से अलग पढ़ रहा हूँ, बाकी वरना कोई बैच वगैरह फॉलो नहीं कर रहा हूँ, अपने तरीके से थोड़ा कस्टमाइज़ करके पढ़ रहा हूँ। यही रीज़न है कि मैं अपने आप को बार बार टी इज इक्वल टू ज़ीरो सेट नहीं कर रहा हूँ। फिजिक्स में ओवरऑल शायद ही मैं थ्योरी करने वाला हूँ इस साल, वही अपने नोट्स के थ्रू ही रिवीजन रिवीजन रिवीजन, और क्वेश्चन 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 के थ्रू ही अपना करने का प्लान है। यही प्लान है, तो तुम भी अपने आप को बार बार पुल डाउन मत करो कि बार बार उसी तरीके से पढ़ रहे हो, वही काइनेमैटिक्स बार बार शुरू कर रहे हो। अगर तुमने अच्छे कर रखा है तो आगे बढ़ो, ठीक है। एंड अब अगर हम नॉन एकेडमिक एडवाइसेस की बात करें, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जितना एकेडमिक का था। क्यों? क्योंकि तुम्हें भाई ये चीज़ याद रहनी चाहिए, साल भर काम आएगा। पहले अगर हम बात करें तो चूज़ एवरीथिंग वाइसली एंड स्टिक टू दैट।
तो भाई देखो, चाहे तुम कोचिंग हो, बैच हो या फिर कोई टीचर हो या रिसोर्सेज हो, एक बार सोच लो, आराम से डिस्कस कर लो जिससे करना है। एक बार चॉइस कर लिया, शुरू कर दिया, तो साल भर उसी से पढ़ोगे, उन्हीं से पढ़ोगे ऐसा। और कोई अगर ये सोच रहा है ना ऑफलाइन चले जाता हूँ और ऑनलाइन बैच ले लूँगा, ये ऐसा है कि ये एक नाव है, ये एक नाव है, तुम्हारा ये पैर है एक एक ठोक, ठीक है, और ऐसा जाएगा फिर ऐसा हाल होगा, ठीक है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि मत करना। एक बार जिसको सेलेक्ट कर लिया उसी से पढ़ना, ठीक है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, सुनो सबकी, करो खुद की। अभी बहुत सारी एडवाइसेस आती हैं, ये आती हैं, सुनो सबकी भाई, ऐसा नहीं कि मत सुनो, सबके एक्सपीरियंसेस हैं अपने अपने, तो उन सब से सुन लो, बट अपने हिसाब से करना, ठीक है। सोच समझ के करो। देन सेकेंड, कंसिस्टेंसी ओवर एनीथिंग एवरीथिंग, जो भी बोल लो कि कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है। ड्रॉप ईयर इसका ये मतलब नहीं है कि भाई एकदम 14 घंटे 18 घंटे पढ़ेंगे करके कमिटमेंट करने आए हैं यहाँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम अपना नॉर्मली 8 10 12 के रेंज में चलेंगे पढ़ाई, बट कंसिस्टेंट होना ज़रूरी है कि हर दिन, दिन अच्छा गया ख़राब गया, 8 से 10 घंटे की पढ़ाई ज़रूरी है। बिकॉज ये बेयर मिनिमम हो जाएगा हमारे लिए अब ड्रॉप ईयर में, ठीक है। तो बी कंसिस्टेंट, मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करूँगा, तुम भी अपनी तरफ से कोशिश करना। देन थर्ड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भाई, कि बी सेल्फिश दिस ईयर। तुम्हें इस बार सेल्फिश होने की ज़रूरत है। यू एंड योर स्टडी शुड बी योर मेन प्रियोरिटी ओवर एवरी वन एंड एवरी थिंग, ठीक है। इस साल क्योंकि तुम ड्रॉप ले रहे हो, तो तुम्हें भाई पढ़ाई से ज़्यादा और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए, मैं तुम्हें यही सोचता हूँ। इस बार सेल्फिश हो जाओ, अपने आप को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करो। देन स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, क्योंकि वो लोग तुम्हें पुल डाउन करने की कोशिश करेंगे, तुम्हें नेगेटिविटी देंगे कि इसका नहीं हुआ, तेरा क्या हो जाएगा, 2 साल में नहीं हुआ तो तीसरे में क्या कर लेगा, ऐसा वैसा, फलाना ढिमकाना, मत सुनो किसी की। पॉजिटिव रहो, तुम्हें पता है कि तुम कर सकते हो, मतलब कर सकते हो, बात ख़त्म। और मुफ्त का ज्ञान जो मतलब 14 वाले, उनसे दूर रहो, बेसिकली रिश्तेदार से तो ज़्यादा ही दूर रहो, मैं तो कहता हूँ। मैं तो ऑलमोस्ट 4 5 साल से ही दूर हूँ भाई, बहुत मुंह नहीं लगाता हूँ मैं किसी को, तो तुम्हें भी यही सजेशन दूंगा। ऐसा नहीं बोल रहा रिस्पेक्ट मत करो भाई, आते हैं ग्रीट करो, बट उनके पास बैठे मत रहो ज़्यादा देर तक, क्योंकि वरना फिर तुम पे टॉपिक खुला तो तुम बंद हो जाओगे, ठीक है, समझ रहे हो, क्योंकि वो लोग अलग ही लेवल पे चालू हो जाते हैं भाई, तुम्हें पता है। और मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जितना हो सके नेगेटिव लोगों से दूर रहो, पॉजिटिविटी में रहो, एंड फॉलो स्ट्रक्चर्ड रूटीन। अब ये नहीं कह रहा कि टाइम टेबल बनाओ कि 7 बजे उठूँगा, 8 बजे खाऊँगा, नहाऊँगा, नहीं। मतलब तुम अपना स्लॉट्स के वाइज पढ़ना, कि स्लॉट बना लेना कि मैं इस स्लॉट में मैं ये पढ़ूंगा, उस स्लॉट में ऐसा पढ़ता हूँ। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा कौन सा स्टडी आवर है और कौन सा नहीं है, एटलीस्ट तो तुम एक स्ट्रक्चर वे में पढ़ाई कर पाओगे। और उसके बाद लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि फॉलो हेल्दी एंड अ गुड लाइफस्टाइल थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। इस साल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मेंटल और फिजिकल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल, ठीक है, ये याद रखना। क्योंकि इस साल तुम बीमार होना अफोर्ड नहीं कर सकते, और मेंटली और फिज़िकली फ़िट भी रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और बाकी अब सब ख़त्म हो चुका है, थैंक यू बोलने की बारी आ चुकी है, तो सोचा यूट्यूब मैं कंटिन्यू करूँगा, ठीक है, जजमेंट वजमेंट वाली बात कुछ नहीं है मेरे लिए। और बाकी देखो, यूट्यूब का यही है कि कंटिन्यू ही रहेगा, मैं रोज़ अपना अपडेट करूँगा, जैसे मैंने डॉक्यूमेंटेशन शुरू करी है, मैं करूँगा ही। ड्रॉप ईयर वीडियो आएगी, बस संडे को नहीं डालूँगा। एंड जहाँ तक है, और संडे में बेसिकली जो मंथ का लास्ट संडे रहेगा ना, बस उसमें एक वीडियो आएगी जिसमें हम ओवरऑल मंथली रिपोर्ट बताएंगे कि हमने टोटल मंथ में ये कितने चैप्टर्स कंप्लीट करें, हमने क्या करा, कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस सॉल्व करें, इन सब का मैं पूरा डाटा दूंगा, ठीक है, जिससे कि मेरे को पता चल जाएगा कि हाँ मैंने मंथ प्रोडक्टिव फील हुआ मुझे, या मेरा वेस्ट हुआ है, उससे भाई ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि क्या किया है तुमने, ठीक है। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हम इसमें अपने रिसोर्सेज वगैरह शेयर करेंगे, अगर कुछ मिलता है तो मैं तुमसे शेयर कर दूंगा। बाकी डेली अपडेट्स हर दिन मॉर्निंग में जब मैं अपना दिन शुरू करूँगा, मैं जो वो बनाऊँगा, क्या बोलते हैं, डेली टारगेट्स, मैं उसका फ़ोटो खींच के भेज दूँगा, तुम भी वैसे भेज देना। उसके बाद एंड में जब यूट्यूब वीडियो तो आएगी मेरी, तो उसमें कर सकते हैं, बाकी एटलीस्ट रहेगा कि हाँ हमें आज ये टारगेट करना है, तो बस उसके लिए। बाकी कभी कभी बीच में बातचीत भी कर लेंगे। वाईपीटी का तुम बता देना, तुम बोलोगे कि बना दे भाई, हम लोग साथ में पढ़ सकते हैं, तो मैं बना दूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मैं तुम्हें उस चीज़ का बता दूंगा। तो दैट्स ऑल फॉर दी ओवरऑल, एंड बस इतना ही कहना था। अब देखो यार, एक और चीज़ बात है कि
टफ़ होगा, ईज़ी नहीं होगा डिसीज़न। अगर ये ले रहे हैं करने का कुछ, तो ऑल इन करना ज़रूरी होगा अच्छे से, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि तुम अकेले हो, मानता हूँ कि अकेला फ़ील होगा इस ईयर, मतलब जर्नी में पूरे। बट मेरा जो चैनल है इसमें मैं जेई बस डॉक्यूमेंट करने के लिए नहीं हूँ। मैंने स्टार्ट तो इसी के लिए करा था, बट मैंने इस साल ये सोच लिया कि आई विल गो विद दैट, कि मैं पॉजिटिविटी भी स्प्रेड करने की कोशिश करूँ, कि लोगों को थोड़ा जो अकेला वगैरह फ़ील होता है, नेगेटिव फ़ील होता है, तो एटलीस्ट कोई मेरा चैनल का वीडियो देख रहा है तो थोड़ा अच्छा ही फ़ील करे। और इस साल तो बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन, नेगेटिविटी सब चीज़ फेस होगा। तो मैं नहीं चाहता कि तुम अकेला फ़ील करो। तो अगर तुम मेरे साथ जेई जर्नी में जुड़ रहे हो, तो मैं ज़रूर अपने तरफ से कोशिश करूँगा कि तुम पॉजिटिव रहो। इट्स नॉट अबाउट मोटिवेशन, कि मैं तुम्हें मोटिवेशन दूंगा हर दिन आके, आग तुम्हारे अंदर आग जलाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट मैं तुम्हें एटलीस्ट पुश करने की कोशिश करूँगा कि तुम अपना बेस्ट करो, ठीक है। बाकी हेल्दी कंपटीशन वगैरह रखेंगे, अच्छी चीज़ें करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो एंड ओवरऑल द प्लान। अब जल्दी शुरू करने वाला हूँ मैं पढ़ाई, ज़्यादा और टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। मे बी 18 या 19 से शुरू कर दूँगा, उससे पहले ही कर दूँगा जहाँ तक है। फिर रेगुलर अपडेट व्लॉग्स आने वाले हैं। बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट। तुम बता दो तुम्हारा क्या प्लान है, एंड जो भी करो अच्छे से करना और ख़ुद पे बिलीव करना। बाय बाय।